हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। पिछली क्लास में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को स्टार्ट किया था। आज हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। हमने पिछली क्लास में ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखा था उसका क्या प्री कंडीशन होता है। प्री कंडीशन में हमने देखा था कि सी सरफेस जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मोर देन 26.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब वो रिलेटिवली वार्म होना चाहिए। और ये कहाँ पर मेनली कहाँ पर होना चाहिए, ये ओशन सरफेस पे। और उसके बाद हमने देखा था वार्म सरफेस के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सेंटर भी होना चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमने हाइपोथेटिकल माना था कि अगर 100% अगर लो प्रेशर सेंटर हो तो उसमें से अराउंड 10% जो होता है यानी 10 जो लो प्रेशर सेंटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोन में। उसके बाद एनएफ कोरलिस फोर्स होना चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक हमने देखा था कि इस वजह से इक्वेटोरियल अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि कोरलिस फोर्स का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि अपर लेवल आउटफ्लो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अपर लेवल आउटफ्लो प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब अपर लेवल डाइवर्जेंस होना चाहिए। वीक वर्टिकल विंड शेयर भी होना चाहिए। वीक वर्टिकल विंड शेयर हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन में होना चाहिए, जबकि जब हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वीक वर्टिकल विंड शेयर जो है वो क्या होना चाहिए, वो उसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो आज फ्रेंड्स हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस फोरम। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैन अकर एनीवेयर इन द ट्रॉपिक्स एक्सेप्ट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। मतलब ये कहीं पे भी ट्रॉपिक्स में होना चाहिए। और ट्रॉपिक्स में ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्री कंडीशन क्या है। प्री कंडीशन जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोर देन टेम्परेचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 26.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, इस वजह से ये ट्रॉपिक्स में कहीं पे भी प्रेजेंस हो सकते हैं। और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोरिलिस फोर्स वीक होता है, ठीक है। ग्रेटर अकरेंस इन लेट समर। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, इसका लेट समर में ग्रेटर अकरेंस होता है। अब क्यों लेट समर में अकरेंस होता है, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि इस टाइम जो क्या होता है ITCZ का मूवमेंट होता है, ठीक है। और ITCZ क्या करती है, वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है अपने प्लेस से। ITCZ मेनली कहाँ पर मिलते हैं, मेनली वो इक्वेटोरियल जोन पे मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड कन्वर्ज होती है, ठीक है। उसी को तो हम बोलते हैं ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो क्या होता है लेट समर में ना कि ITCZ है वो मूवमेंट होता है उसका। और जैसे ही इसका मूवमेंट हुआ मतलब वो इक्वेटर से दूर गई। इक्वेटर से दूर जाने के साथ ही क्या होता है, कोरिलिस फोर्स काम करना स्टार्ट करता है। और मैंने अभी बताया प्री कंडीशन में कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कोरिलिस फोर्स का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। इसलिए क्या होता है ना कि ये जो अकरेंस होता है मेनली ये लेट समर में होता है, ठीक। अब हम 3 रीजन वैसे देखते हैं जहां पे साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कभी अकर नहीं होता है। अब वो कौन कौन से 3 जोन है जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी अकर नहीं होता है, वो है एक 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी एमसीक्यू जो अभी क्वेश्चन आएगा MCQ बेस्ड जो क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में फॉर्मेशन नहीं होता बिटवीन, बिकॉज वहां पे कोरिलिस फोर्स नहीं होता। सेकेंड, साउथ ईस्ट पैसिफिक और साउथ अटलांटिक में। साउथ ईस्ट पैसिफिक और साउथ अटलांटिक में क्यों नहीं होता, क्योंकि इस जोन में जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये पैसिफिक, ये है अटलांटिक ओशन और ये है पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ITCZ यहाँ पे क्या होता है वो इक्वेटर से बहुत ज्यादा अवे नहीं करते हैं।
और इक्वेटर से बहुत ज़्यादा अवे नहीं जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि मोस्टली साउथ में क्या है, यहाँ पे लैंड रीजन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन। और ITS रीजन मेनली क्यों, इंटर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आता है, तभी तो ITS रीजन का मोमेंट होता है ना, कि लो प्रेशर जोन जब क्रिएट होता है तो ITS रीजन मूव करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि अभी इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है, ये साउथ पैसिफिक है, ये नॉर्थ पैसिफिक है, नॉर्थ अटलांटिक है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो रीजन बना हुआ है ये क्या है, ये साइक्लोनिक जोन बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको ये समझ आएगा, इस पिक्चर में भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, जनवरी और मार्च में क्या है, यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। जनवरी और मार्च में यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन का अकरेंस कब होता है, समर सीजन में, जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए 26.8 डिग्री। और इस टाइम पे क्या होता है, जनवरी और मार्च में जो टेम्परेचर होता है सदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पे जून और दिसंबर में। 6 रीजन वेयर दे मोस्ट अकर, और वो कौन से 6 रीजन है जहाँ पे जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा होता है। उसमें से हम देखते हैं साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, वेस्ट इंडीज, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी रिफर्ड एज, यहाँ पर साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं, हरिकेन हरिकेन कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन को जगह जगह के अकॉर्डिंग उनका नाम भी चेंज होता है, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक पार्ट में, ये जो नॉर्थ अटलांटिक पार्ट है, यहाँ पे हम साइक्लोन को किससे नाम जानते हैं, हरिकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कौन सा जोन होता है, यहाँ पे क्या क्या आकर होता है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसके बाद कैरिबियन सी है ये, ओके, और यहाँ पर किसके नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, जो कि चाइना सी, फिलीपाइंस एंड साउथ जापान रेफर्ड एज टाइफून। यहाँ पर जो साइक्लोन होता है उसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि हरिकेन, साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, ये किसका नाम होता है, ठीक है, ये किस रीजन में इस नाम से जाना जाता है। तो टाइफून नाम कहाँ पे जाना जाता है, चाइना से, फिलीपाइंस से, साउथ जापान, और ये मेनली किसका पार्ट है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन का, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक। जैसे कि अभी हम इस पिक्चर में देखेंगे कि ये पैसिफिक ओशन है, और ये जो पार्ट है जो कि चाइना सी, फिलीपाइंस वाला पार्ट, ठीक है, ये फिलीपींस है, और साउथ जापान, ये जो रीजन है, यहाँ पे साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, टाइफून के नाम से, ओके। लेकिन जो 1 और 2 जो जगह है वहाँ पे साइक्लोन, मतलब यहाँ पे अकरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अकर होने का क्या रीज़न है, यहाँ पे अकर होने का रीज़न है, जैसे कि मैंने कई बार आपको पढ़ाया, जब मैं आपको ओशन करंट भी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जो वाटर है ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वार्म वाटर जो मूव करता है वो कहाँ से मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये मूव करते हैं यहाँ, तो पाइलिंग ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, पाइलिंग ऑफ वार्म वाटर होता है, ठीक है। और पाइलिंग ऑफ वार्म वाटर होगा तो वो किसके लिए अच्छा होगा, वो एक सिग्निफिकेंट पोजीशन क्रिएट करता है, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होता है किसके लिए, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जिस वन, और जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो क्या होता है, वहां पे अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होता है। अब थर्ड वाला कौन सा जगह है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ पैसिफिक का ये क्या पड़ता है, मैक्सिकन पार्ट है, ठीक है, मैक्सिकन का वेस्टर्न पार्ट है।
अब यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन का रीजन, यहाँ पे एक मैक्सिकन डेजर्ट लाइज करता है, ठीक है। और मैक्सिकन डेजर्ट क्या करता है, ये लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है, ठीक है। और लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है तो यहाँ से जो साइक्लोनिक जो लो प्रेशर है वो मूव कर रही है, ठीक है, ईस्टर्न टू वेस्टर्न, ठीक है। और जैसे ही ये मूव करती है अटलांटिक से पैसिफिक में, तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियन ओशियन, जिसमें से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ऑल्सो ITCZ शिफ्टिंग। तो अब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है पैसिफिक ओशन में, तो यहाँ से क्या, यहाँ पर जो गैप है, सुंडा गैप, ठीक है, ये गैप से क्या लो प्रेशर जोन कहाँ पे जाता है, इंडियन ओशन में, ठीक है। और इंडियन ओशन में एक और चीज होता है, क्या होता है, ITCZ का मोमेंट, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस क्या करते हैं, कंड्यूसिव जोन क्रिएट करती है, किसके लिए, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ इंडियन ओशन। साउथ इंडियन ओशन फ्रॉम मेडागास्कर टू 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस पिक्चर में जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला जोन है, ये वाला जोन मेडागास्कर टू 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो वार्म वाटर यहाँ पे आता है, ठीक है, पाइलिंग ऑफ वार्म वाटर हो जाता है, ठीक है। और ये लो प्रेशर जनरेट करते हैं, और किसके लिए, कंड्यूसिव जोन क्रिएट करता है, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं साउथ पैसिफिक ओशन। अब साउथ पैसिफिक ओशन फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू अबाउट 140 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला रीजन है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी ये भी साइक्लोन फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन पार्ट है, यहाँ पे मेनली डेजर्टिक रीजन है, लो प्रेशर और ITCZ का मूवमेंट पे होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो साइक्लोन है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। साइक्लोन इज हाईली डिस्ट्रक्टिंग, साइक्लोन जो होता है वो हाईली डिस्ट्रक्टिव बिकॉज हाई वेलोसिटी होता है और कोस्टल फ्लडिंग क्रिएट करता है। तो जो साइक्लोन होता है वो डिस्ट्रक्टिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी विंड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा कोस्टल फ्लडिंग, और कोस्टल फ्लडिंग जो है ना वो क्या होता है ना कि स्टॉर्म सर्ज जैसे ही होते हैं उसमें और इन्हांस हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉर्म सर्ज के टाइम पे ये कोस्टल फ्लडिंग ज़्यादा इन्हांस। अब स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारा वाटर है, ठीक है, और ये हाई टाइड लेवल है, ये लो टाइड लेवल जोन है, ठीक है। और इसमें भी जब हाई टाइड का टाइम है उसी टाइम राइज ऑफ वाटर लेवल ड्यूरिंग हाई पीरियड इन द कोस्ट, हाई टाइड लेवल के टाइम पे भी जो वाटर है वो राइज करे और ज़्यादा। एट द सेम टाइम जब साइक्लोन आए और हाई टाइड के टाइम पे भी वाटर राइज करना स्टार्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉर्म का सर्ज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये क्या, सर्ज मीन्स क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ जाना, राइज ऑफ वाटर, ठीक है। और जैसे ही यह क्वेश्चन है तो ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, हाईली डिवेस्टेशन क्रिएट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।